स्वागत है सभी मित्रों का। मन से मुक्ति मोक्ष है इस पुस्तक के चैप्टर नंबर 8 और इसका शीर्षक है दुष्पूर मन। तो भगवान कहते हैं कि तृप्त होना मन का स्वभाव नहीं है। मन सदा अतृप्त रहता है, वह उसका स्वभाव है। मन छूट जाए तो तृप्ति होती है, मन रहे तो अतृप्त। मन कभी तृप्त नहीं होता। इसलिए कोई ऐसा आदमी तुम न पा सकोगे जो कहे कि मेरा मन तृप्त हो गया है। और अगर कभी तुम्हें ऐसा आदमी पाओ जो कहे कि मेरा मन तृप्त है, तो तुम गौर से देखना, उसके पास मन होगा ही नहीं। मन क्या है? मन तुम्हारी सब मांगों का जोड़ है। देही देही दो और दो और दो, इन सारी मांगों का जोड़ मन है। मन से बड़ा भिखमंगा इस जगत में कोई भी नहीं। कितना ही मिले कोई अंतर नहीं पड़ता है। सिकंदर भी मांग रहा है, रास्ते का भिखारी भी मांग रहा है। जैसे ही मन को तुम हटाओगे, तुम पाओगे कि इतना मिला है, अब और क्या चाहिए। मन को बीच में लाए कि लगेगा कि बिल्कुल कुछ नहीं मिला है, सब चाहिए। मन देखता है अभाव को। मन के हटते ही दर्शन होता है भाव का। इसे ऐसा समझो, एक आदमी है, उसे तुम गुलाब के फूलों की झाड़ी के पास ले जाओ। उसे सिर्फ कांटे दिखाई पड़ते हैं, वह गिनती करता है कांटों की, उसे फूल दिखता ही नहीं। तुम कितना ही उसे दिखाओ, वह कहेगा जहाँ 1000 कांटे हैं वहां एक फूल हुआ तो भी क्या है। और जहाँ 1000 कांटे लगे हैं, वह आदमी कहेगा कि संभल कर फूलों को पकड़ना, वह भी कांटों का ही धोखा होगा। उसका तर्क ठीक भी है कि जहाँ कांटे ही कांटे लगे हैं, पहले तो वहां फूल लगेगा कैसे। जहाँ कांटे, कहाँ कांटे और कहाँ फूल। और जब 1000 कांटों में आदमी छिद चुका होगा उसका मन, तो उससे डर पैदा हो जाएगा। वह फूल पर भरोसा न कर सकेगा, आस्था न कर सकेगा। वह कहेगा कि कोई भ्रम हो रहा है, कोई सपना है, मैं किसी भूल में पड़ा हूं, या कोई मुझे धोखा दे रहा है, या किसी ने फूल को ऊपर से चिपका दिया। फूल हो कैसे सकता है जहाँ कांटे ही कांटे हैं। अगर कांटों की गिनती करो तो फूल पर भी श्रद्धा चली आती है। अगर फूल की गिनती करो, अगर फूल में लीन हो जाओ, अगर फूल की सुगंध लो, फूल का स्पर्श अगर तुम्हें पुलकित कर दे, तो दूसरी अवस्था पैदा होती है। तुम कहोगे कि जहाँ इतना प्यारा फूल लगा है, वहां कांटे हो कैसे सकते हैं। और अगर हों भी तो फूल की रक्षा के लिए ही होंगे। और अगर हों भी तो फूल के सहयोगी होंगे, उनके साथी होंगे। और अगर हों भी तो परमात्मा की कोई मर्जी होगी। शायद फूल बिना कांटों के नहीं हो सकता है, इसलिए कांटे होंगे। वे सुरक्षा हैं, वे पहरेदार हैं, वे फूलों को बचा रहे हैं। और फूल में तुम्हारा रस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाए तो एक दिन तुम पाओगे कि वही रस फूलों में चल रहा है जो कांटों में बह रहा है। इसलिए उनमें विरोध नहीं हो सकता है। मन देखता है कांटों को, मन देखता है कि क्या नहीं है। मन देखता है कहाँ शिकायत है, मन देखता है कहाँ भूल है। मन देखता है कि कहाँ कमी है। मन देखता है कहाँ असंतोष और अतृप्ति है। मन हर जगह देखता है असंतोष और अतृप्ति। मांग खड़ी हो जाती है। इसलिए मन से भरा जो जाता है मंदिर में, वह मांगने जाता है, वह भिखारी है। अगर तुम मन को थोड़ा अलग करके देखो तो तुम पाओगे फूलों को। तब तुम पाओगे जीवन की ऊर्जा को। तब तुम पाओगे जीवन के अहोभाव को। इतना मिला है, पहले से ही इतना मिला है कि शिकायत का उपाय कहाँ है।
और जिसने इतना दिया है, अगर उसने कुछ बचा रखा है तो उस बचाने में कुछ राज होगा। अगर उसने कुछ बचा रखा है तो उस बचाने में कोई कारण होगा। शायद मैं अभी तैयार नहीं, शायद अभी योग्यता चाहिए, शायद अभी मैं पात्र नहीं। और एक दफा मन शुरू कर दे झूठ, तो जैसे जाड़ों में पत्ते लगते हैं वैसे ही फिर झूठ पे झूठ लगते जाते हैं। एक झूठ को बचाना हो तो फिर हजार झूठ बोलने पड़ते हैं। फिर झूठ इतने हो जाते हैं कि तुम भूल ही जाते हो कि वे झूठ हैं। फिर बार बार बोलने से वे सच जैसे मालूम पड़ने लगते हैं। फिर तुम झूठ से ही सम्मोहित हो जाते हो। और हजारों ऐसे झूठ हैं जो प्रचलित हैं, जिनका कोई सत्य से संबंध नहीं, और धर्म के संबंध में सबसे ज्यादा आसानी है। क्योंकि वहां कोई परीक्षण का उपाय नहीं है, कोई प्रयोगशाला नहीं है जिसमें जांच हो सके कौन सही है। इसके निर्णय का कोई आधार नहीं है। धर्म तो भरोसे पर जीता है। वहां कोई वैज्ञानिक परीक्षण तो हो नहीं सकता। इसलिए स्मरण रखना, अन्यथा तो पछताओगे। एक शब्द भी झूठ मत बोलना। झूठ बोलने की मन की बड़ी गहरी आदत है। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं हम 10 साल से विपश्यना कर रहे हैं, बहुत ध्यान कर रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि कुछ हुआ, और उनके चेहरे पर तत्क्षण भाव आ जाते हैं कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन वे कहते हैं कि हाँ, बहुत कुछ हो रहा है, कई अनुभव हो रहे हैं। अब मैं उनका चेहरा देख रहा हूँ कि कुछ भी नहीं हुआ है। कहते हैं अनुभव हो रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ वहाँ की करके मैं उनसे पूछता हूँ कि सच सच कहो कि कुछ हुआ। अगर हुआ हो तो फिर मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं, आगे बढ़ो। अगर ना हुआ हो तो पहले यह पक्का करो कि नहीं हुआ है, तब मैं आगे हाथ लो। तो वे कहते हैं कि ऐसे अगर आप पूछते हैं तो कुछ हुआ तो नहीं है। अब 2 क्षण पहले ही ये आदमी कहता था कि बहुत कुछ हुआ है। क्योंकि यह मानने का भी मन नहीं होता है कि 10 साल से कुछ कर रहा हूं और कुछ भी नहीं हुआ है। मन बहुत बेईमान है। उससे सावधान रहना, और जितना तुम मन के जाल में पड़ जाओगे उतना एक दिन पछताओगे। क्योंकि जीवन चूक जाएगा, और जब मौत सिर पे आज आ खड़ी होगी तब तुम पछताओगे कि क्यों व्यर्थ में झूठ में अपने को गंवाता रहे। जो कोई गप हारने वाला इसमें कुछ कहने जाता है, उसे अपनी मूर्खता का पता तब चलता है जब उसके मुंह पर मार पड़ती है। वह आप ही जानता है और आप ही देता है। परमात्मा आप ही जानता है और आप ही देता है। जानना उसका है, देना भी उसका है। हमें तो सिर्फ पात्र होना काफी है। ज्ञान उसका है, अस्तित्व उसका है। दोनों हमें मिल जाएंगे। सिर्फ हमें राजी होना जरूरी है, उन्मुख होना जरूरी है, उसकी तरफ आंख उठाना जरूरी है। मन के जाल में पड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। न तो मन ज्ञान दे सकता है, न अस्तित्व दे सकता है। मन तो सिर्फ झूठ दे सकता है। मन की जो सुनता है वह झूठ में उतर जाता है। मन कुछ भी नहीं दे सकता है। तुमने शायद एक पुरानी कहानी सुनी होगी कि एक आदमी ने बड़ी भक्ति की और देवता प्रसन्न हो गए। तो देवता ने उस आदमी को एक शंख दिया। शंख की खूबी थी कि जो तुम उससे मांगो मिल जाए। कहो एक महल, तो तत्क्षण महल तैयार हो जाए। कहो सुस्वाद भोजन, तो तत्क्षण थाली लग जाए। बड़ा कीमती शंख था। वह आदमी बड़ा आनंदित हुआ। वह आदमी बड़े महलों में बड़े सुख से रहने लगा। फिर एक दिन एक धर्मगुरु यात्रा करते हुए उस महल में रुका। उसने भी इस शंख के बाबत बात सुनी, लालच में पड़ा। उसके पास भी एक शंख था। उस शंख का नाम था महाशंख। उस उसने इस आदमी को कहा, क्या तुम शंख के पीछे पड़े हो? मैंने भी भक्ति की बहुत,
मैंने महाशंख पाया। इस महाशंख की बड़ी खूबी है, तुम मांगो एक महल और ये देता है दो। उस आदमी को लोभ जागा। उसने कहा कि बताओ। उसने महाशंख निकाला। बड़ा शंख था। उस धर्मगुरु ने उसे नीचे रखा और कहा कि भाई एक महल बना दे। उसने कहा कि एक तो क्यों, दो क्यों नहीं। अब जच गई बात। उस आदमी ने अपना शंख गुरु को दे दिया, धर्म गुरु को, और महाशंख ले लिया। फिर बहुत खोजा उस गुरु को, उसका पता न चला, क्योंकि वह महाशंख सिर्फ बोलता था। तुम कहो दो, वह कहे चार। चार क्यों नहीं, तुम कहो चार, तो वह कहे आठ क्यों नहीं। मगर बस इस तरह बात चलती थी। लेने देने का काम ही न था। वह बिल्कुल ही महाशंख था। मन महाशंख है। जो कुछ मिलता है परमात्मा से, मन तो सिर्फ कहता है इतना क्यों नहीं, और ज्यादा क्यों नहीं। मन तो बातचीत है। मन तो एक झूठ है। मन से कुछ भी नहीं घटता। और तुम परमात्मा को छोड़कर मन को पकड़ लिए हो। वह दोहरे की बात करता है, उसी से लोभ जगता है। लेकिन कभी तुम सोचो, मन ने कभी कुछ दिया है? मन से कुछ मिला? दोस्तों, यह चैप्टर भगवान की बुक एक ओंकार सतनाम के अध्याय नंबर 11 से संकलित है। और हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ।